नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामदास कदम और साथ ही आनंद राव अडसुल जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्हें दरअसल शिवसेना पार्टी से बाहर कर दिया है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। दोनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए शिवसेना पार्टी से बाहर किया गया है। तो इस तरह से ये जो है रामदास कदम और साथ ही आनंद राव अडसुल पर कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं और हाल ही में ये भी खबर सामने आई थी कि आनंद राव अडसुल जो हैं वो सिंधे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम सांसद हैं उनकी नाराजगी उद्धव ठाकरे के खिलाफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आनंद राव अडसुल के भी सिंधे गुट में शामिल होने की खबर आई थी और यही वजह है कि अब इस्तीफे से पहले ही आनंद राव अडसुल को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल आज ही रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे को लेटर लिखकर पार्टी से त्यागपत्र दिया है, यानी पार्टी से इस्तीफा दिया है। और आज ही ये भी खबर सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने रामदास कदम और आनंद राव अडसुल को शिवसेना पार्टी से निकाल दिया है। ये वो नेता हैं जो उद्धव ठाकरे से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत करें और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए, एक बार फिर शिवसेना को एकजुट किया जाए और एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी जुड़ जाए। ये अपील जो है वो सांसदों की ओर से जो लेटर लिखा गया था उसमें की गई है। भावना गवली समेत कई सांसदों ने उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की है और इसी कड़ी में आनंद राव अडसुल का रुख भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद अब उन पर ही इस तरह से कार्रवाई की गई है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामदास कदम और साथ ही आनंद राव अडसुल को पार्टी से बाहर कर दिया है। और कहीं न कहीं शिवसेना इसी के साथ साथ बेहद कमजोर भी होती दिखाई दे रही है। उद्धव सेना खासतौर पर, क्योंकि उद्धव सेना में जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक एक कर अब इस तरह से उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। और हाल ही में जो एकनाथ शिंदे की ओर से बयान दिया गया था वो भी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि दरअसल उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं वो दरअसल उनके साथ संपर्क में है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि कयासों का दौर भी जारी है कि आखिर वो कौन से करीबी नेता हैं जो आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल कई सांसद ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत कहीं न कहीं चरम पर है और शिवसेना में हलचल तेज है, क्योंकि शिवसेना दो धड़ों में बढ़ चुकी है। लेकिन एक तरफ उद्धव सेना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर इस तरह से एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसे समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं अब ये भी खबर सामने आई है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रामदास कदम और आनंद राव अडसुल को शिवसेना पार्टी से निकाल दिया है। ये कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे और इसके चलते ही उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। आपको ये बता दें कि रामदास कदम जो हैं शिवसेना के नेता, वो दरअसल बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जब सरकार महाराष्ट्र में थी तो उसमें वो मंत्री रह चुके हैं और आनंद राव अडसुल पूर्व सांसद हैं। आपको ये बता दें कि आनंद राव अडसुल के खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है। वहीं ये भी बता दें कि अडसुल ने पूर्व में शिवसेना से अमरावती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था और साल 2019 में वो नवनीत राणा से हार गए थे। तो इस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आनंद राव अडसुल के बेटे अभिजीत अडसुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उनके पिता ने शिवसेना नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि मेरे पिता शिव सैनिक बने रहेंगे। यानी उद्धव ठाकरे गुट से वो बाहर हो गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि एकनाथ शिंदे की वो तारीफ कर चुके हैं, जाहिर तौर पर तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है
है कि वो अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे से नेताओं की बगावत करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में न सिर्फ मौजूदा वक्त में जो विधायक हैं वो शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो भी अब लगातार उद्धव सेना का साथ छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब बिल्कुल अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एक एक कर तमाम नेताओं के शिंदे गुट में शामिल होने का सिलसिला जारी है। और इस तरह से एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली जो ये शिवसेना है, ये जो उनका गुट है, ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। और यही वजह रही कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला, जहां महाविकास आघाड़ी को सत्ता से हटना पड़ा और वहीं एकनाथ शिंदे सत्ता पर काबिज हो गए। बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और इस तरह से बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की हुई, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो नेता थे जिन्होंने शिवसेना में बगावत की और उसके बाद तमाम शिवसेना के विधायकों को वो अपने साथ लेकर आए। लेकिन जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि शिवसेना यानी उद्धव सेना में जो भी उनके करीबी नेता एक वक्त पर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के जो उनकी पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी अब एक एक कर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे गुट से खिसकते जा रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में ये दो बड़े नाम जो रामदास कदम और साथ ही आनंदराव अडसूल का नाम सामने आया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि भावना गवली जो कि शिवसेना की सांसद हैं और उद्धव ठाकरे की भी बेहद करीबी नेता मानी जाती हैं, वो भी शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उनका भी एक लेटर हाल ही में सामने आया था जिसमें उन्होंने पेशकश की थी उद्धव ठाकरे से कि वो शिंदे के साथ बातचीत करें, वो इस पूरी समस्या का समाधान करें, इस पूरे मामले का हल निकालें। तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक तमाम बयान जो हैं नेताओं के सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक में भी बड़ी संख्या में सांसद नहीं पहुंचे थे, वो भी साफ तौर पर इशारा था कि कहीं ना कहीं बड़ा झटका आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे को लग सकता है। और अब माना जा रहा है कि जैसे जैसे कहीं ना कहीं दिन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियां भी बढ़ रही हैं। शिंदे गुट में अब सांसद भी शामिल हो सकते हैं, तो इससे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी सेना अब अकेली पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा सियासी दांव खेला और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया, इसके बाद अब दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आनंदराव अडसूल और साथ ही रामदास कदम को पार्टी से बाहर किया गया है। लेकिन इससे पहले ही रामदास कदम की ओर से इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंप दिया गया था और अब आनंदराव अडसूल के बेटे का जो बयान सामने आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पिता शिव सैनिक बने रहेंगे। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है, यानी वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस तरह से अब शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में दो गुटों में बढ़ चुकी है, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। वहीं अब एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना पर दावा ठोकना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये दावा वो शुरू से ही कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, वही असली शिव सैनिक है। बार बार बाला साहेब ठाकरे का जिक्र किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों या फिर उनके खेमे में जो बाकी विधायक हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, वही असली शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ठाकरे के जो तमाम उनकी शिक्षा थी, उसका पालन एकनाथ शिंदे गुट ने किया है और वो उन्हीं के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। इस तरीके से तमाम बड़ी बातें बार बार उनकी तरफ से की गई हैं। वहीं शिवसेना के विधायक के दो गुट में बंटने के बाद अब शिवसेना के सांसद भी दो गुट में बंट रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी कि कौन सा सांसद कहां खिसकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि दो बड़े नेता रामदास कदम और साथ ही आनंदराव अडसूल अब उद्धव सेना का हिस्सा नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।